हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे यूपीएल पे बात करेंगे। 475 पे इसने क्लोजिंग दी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये नीचे की तरफ आ सकता है। अब इसका लेवल्स कहाँ पे हैं, कैसा पैटर्न बन रहा है, कहाँ तक आ सकता है और टारगेट क्या होगा, तो पूरी बात करेंगे ताकि आपको पूरा एक एक्सटेंडेड व्यू मिल जाए अगर आप इसमें ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं या नई पोजीशन बनाने का सोच रहे थे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं ट्राई करता हूँ कि स्टॉक्स के लेवल्स आपको एग्जैक्टली मैच मतलब बिल्कुल लगभग आसपास दे सकूँ, ताकि आपको गाइडेंस मिले कहाँ पे स्टॉक को ऐड करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लोज ला सकूँ, बट कोई भी भगवान नहीं होता। सो सिर्फ ये मेरा एक एजुकेशनल पर्पस के लिए व्यू होता है। अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें, तभी कोई भी ट्रेड ले। बट मेरा जो व्यू है वो मैं शेयर कर देता हूँ। स्विंग ट्रेड से रिलेटेड या फिर कोई भी स्टॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, आपको ज़रूरत हो सकती है उस स्टॉक की, तो मैं ज़रूर बना के दे देता हूँ ताकि आपको एक गाइडेंस मिलती रहे। साथ में आपको लर्निंग भी बहुत मिलेगी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलें। आज हम बात करेंगे, बेल आइकन दबाएं, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में भी स्टॉक से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उसका अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम पे टाइप करेंगे इन्वेस्टमेंट की यात्रा तो आपको चैनल मिल जाएगा। अभी हम बात करेंगे यूपीएल पे। 475 पे इसने क्लोजिंग दी है। वीकली का चार्ट है, वीकली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाऊंगा कि इसका जो एक सपोर्ट था, मतलब कि कहां तक ये मैक्स टू मैक्स आ सकता है, जो मुझे अभी लग रहा है देख के। ठीक है, तो मुझे अभी जो इसमें लग रहा है वो लग रहा है कि ये मैक्स टू मैक्स आपको इस लेवल पे आता हुआ दिख सकता है 386 के आसपास। यहाँ तक 386 के आसपास लग रहा है मुझे कि यहाँ तक आ सकता है। वो क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये वीकली के चार्ट पे इस पे आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे इसने एक रेसिस्टेंस फेस की थी, उसके बाद यहीं पे इसे सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो सपोर्ट मिला, यहाँ पे रेसिस्टेंस भी मिली। तो ये जो इसका लेवल है, ये जो जोन है इसका 386 का, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जोन है। और ये ईयर है 2016, तो 2016 से 2024 तक इसका ये जो इम्पोर्टेंट 8 साल का एक जोन है, 8 ईयर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है 386। ठीक है, अब आप देख रहे हो उसको यहाँ से कम 2021 से ये एक गिरावट, यहाँ पे इसने टॉप मारा था, उसके बाद सिर्फ नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ आपको दिखा धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊँ, और सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊँ, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे इसने एक ब्रेकडाउन टाइप दिया था यहाँ पे इस लेवल पे। ठीक है, वो क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये रेजिस्टेंस फेस की थी, यहाँ पे पूरा एक सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था, ये पूरा एक सपोर्ट जोन था, ये ब्रेक डाउन किया, सीधा नीचे आया। ठीक है, सीधा स्टॉक नीचे आया। अब इसका ये जो लेवल है, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, बट यहाँ पे इतने क्रिटिकल लेवल पे इस तरीके से ट्रेड करता हुआ चल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे, थोड़ा मैं इसको अगर आपको इसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड व्यू दिखाऊँ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, एक रेंज में चल रहा है। तो यहाँ से सपोर्ट लेके इसे तेजी से ऊपर निकलना चाहिए था, रिवर्सल पैटर्न शो करना चाहिए था, बट ये नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। तो साइडवेज का मतलब है यहाँ पे इतनी देर तक टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि एकदम ये एक 2 हफ्ते के अंदर एक बड़ी कैंडल बना के आपको 385 के लेवल को सिर्फ टच करके ऊपर की तरफ वापस निकल सकता है। 385 के आसपास आपको एक लेवल इसमें देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्तों के अंदर, यूपीएल के अंदर। ठीक है, वो क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया है इसका। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो जब ये इतना स्टॉक गिर गया, यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दे दिया पूरा, तो ये इस लेवल को टच करे बिना नहीं जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर वापस ऊपर जाके फिर वापस मारने जरूर आएगा एक बार। तो अगर ये यहीं पर अपना काम खत्म कर दे, मतलब कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर जितनी वॉलिटिलिटी हमें दिख रही है मार्केट के अंदर, अगर ये यहीं पे आके अपना काम खत्म करके ऊपर जाता है, तो इसमें बहुत अच्छी एक चाल एक बन सकती है ऊपर की तरफ। और साथ में 707 के लेवल को भी ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ निकल सकता है, आपको 1000 के रेट भी दिख सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि अगर ये इसी समय यहाँ पे इसी हफ्तों के अंदर यहाँ पे करेक्शन एक छोटी सी करके, चाहे विक बिल्कुल टच करे और वापस ऊपर आ जाए सेम डे, बट टच अगर कर देता है 386 पे, तो यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा लेवल जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आराम से जा सकता है ऊपर। जैसे कि फैमिली होती है, फैमिली में अगर कोई हमसे दूर रह रहा होता है, तो अगर वो इतनी घर के पास आ जाए तो मान के चलता है कि वो घर भी हो ही आता हूँ मैं, चाहे सिर्फ मिल के आ जाऊँ एक दिन के लिए। तो बंदा घर पे मिल के आता है अपने रिलेटिव से मिल के, और उसके बाद वापस निकल जाता है। मान लो आपका कोई रिलेटिव इतनी दूर रहता है, वहाँ तक गए हो, तो आप ट्राई करोगे कि 50 किलोमीटर और चला जाता हूँ और मिल के फिर उसी दिन सेम डे अगले दिन वापस आ जाऊँगा। ठीक है, तो आप वो ट्राई करने जाते हो, वही स्टॉक्स के साथ है। स्टॉक्स की कहानी भी यही है, तभी मेरे चैनल का नाम इन्वेस्टमेंट की यात्रा है। तो यहाँ पे जो यात्रा है इसकी यहाँ खत्म कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट है।
बट अगर आपको दिखे कि इस लेवल को भी ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वीकली का चार्ट है, 4 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुकी है, अगर ये इसको ब्रेक करता हुआ दिखता है 470 के लेवल आपको, तो इसका मतलब ये 385 की तरफ चल चुका है, चलना शुरू कर दिया है इसने। 385 को टच करेगा और वापस वैसे ही आ जाएगा। तो ये अभी तक मेरा यूपीएल में ओवरऑल एक व्यू है। मैंने आपको बहुत ही क्रिटिकल व्यू दिया है विद एग्जांपल, आपको होप्स समझ आया हो। अच्छा समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करें।